आज हम जानेंगे अगर किसी व्यक्ति को स्टूल पास आउट करते समय दर्द होता है और ब्लड मिक्स स्टूल आता है, यानी कि मल त्याग करते समय उसमें ब्लड आता है, ब्लड मिक्स स्टूल का आना, इसके क्या कारण होते हैं, इसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों को स्टूल पास आउट करते समय ब्लड आ जाता है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम उन लोगों में देखी जाती है जिनको पाइल्स होता है, जिसको हेमरॉइड्स भी बोला जाता है। इसमें ब्लीडिंग जो होती है पेनलेस होती है, कभी कभी काफी पेन भी होता है। जब किसी व्यक्ति को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि बहुत ही पुराना जब कब्ज हो जाता है, तो वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ज्यादा पुराना कब्ज ही पाइल्स कहलाता है दोस्तों। इस कंडीशन में होता क्या है, जो मोशंस होते हैं, जो स्टूल होता है काफी हार्ड हो जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं जो लेट्रिन होती है सूख जाती है। जब ऐसे पेशेंट्स स्टूल पास आउट करने के लिए जाते हैं, उनका हार्ड स्टूल आसानी से एनस से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से उन्हें जोर लगाना होता है। जब वो जोर लगाते हैं तो वहाँ पर इंजरी हो जाती है। जो एनस होता है, वहाँ की जो मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं, उनमें इंजरी हो जाने की वजह से ब्लड आने लगता है। कई बार क्या होता है, वहाँ पर फुंसी या फिर फोड़े का रूप भी ले लेते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यू ब्लड आता रहता है जब भी पेशेंट स्टूल पास आउट करने के लिए जाता है। इसके अलावा ये जो ब्लड होता है काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आता है। कभी कभी हल्का आता है या फिर स्टूल में मिक्स होके आता है। ये जो स्टूल होता है दोस्तों, ब्लैक कलर का हो सकता है या फिर हल्का रेड कलर का हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो मेन रीजन होता है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम पाइल्स के लोगों में देखी जाती है, जिनको पाइल्स की बीमारी या फिर बवासीर हो जाता है। और इसका दोस्तों जो दूसरा रीजन होता है वो है फिशर। फिशर भी एक एनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो जाता है। इसमें भी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो पेन के साथ स्टूल में मिक्स होके आते हैं। ऐसे पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो फिशर भी एक रीज़न होता है लोगों के स्टूल में ब्लड आने का। और इसका तीसरा रीज़न होता है दोस्तों, अगर किसी को डायरिया हो गया है या फिर डिसेंट्री, मेन कारण हो सकता है स्टूल में ब्लड आने का। आपने कई बार देखा होगा, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं गर्मियों के मौसम में या फिर बरसात के टाइम पे, उनको पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिनको पेचेस बन जाती है। तो पेचेस के टाइम भी स्टूल में ब्लड मिक्स होके आने लगता है। तो ये भी एक रीज़न होता है, अगर किसी को डिसेंट्री हो गया है पेशेंट को तो उसको भी ब्लड आ सकता है। और दोस्तों इसका चौथा रीज़न होता है, जो चाइल्ड्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं दूध पर ही निर्भर होते हैं, फाइबर वगैरह नहीं लेते हैं। तो जो ऊपर का दूध बच्चे ज़्यादा पीते हैं और माँ का दूध कम पीते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। छोटे छोटे बच्चे 1-1.5 साल के होते हैं, तो जब वो स्टूल पास आउट करते हैं काफ़ी उनको पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा जोर लगाते हैं बच्चे और रोने लगते हैं, और उनके स्टूल में आप देखेंगे हल्का ब्लड आ जाता है। तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको पाइल्स जैसी समस्या दिख रही है और काफ़ी पुराना है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और पूरी कंसल्टेशन लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फाइबर वाली चीज़ें लेनी है, जैसे फ्रूट्स लेने हैं, सैलेड लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको परहेज इस कंडीशन में ज़्यादा रखना चाहिए अगर बवासीर या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है। आपको तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, ऑयली चीज़ें नहीं खानी, जैसे बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, और इसके साथ जंक फूड जो लोग बहुत ही ज़्यादा खाते हैं उनको ये सब चीज़ें परहेज रखनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। और इसके साथ ही आपको कुछ मेडिसिन्स लेनी है। अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकना चाहिए, नहीं तो एनीमिया हो सकता है, पेशेंट को खून की कमी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स हो गया है यानी कि बवासीर है, तो उसको लैक्सेटिव दिया जाता है, जैसे लिक्विड पैराफिन होता है, या फिर लेट्रिन बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है तो रात को सोने से पहले 30 ml तक लेक्टोलूज पेशेंट को दे सकते हैं। या फिर सोडियम पिकोसल्फेट ये भी दे सकते हैं, जिससे कि जो लेट्रिन होती है, जो स्टूल होता है, वो हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, आसानी से लेट्रिन हो जाती है। पेशेंट को जोर नहीं लगाना होता है, जिससे कि ब्लीडिंग नहीं होती है। और इसके साथ ही आप लुब्रिकेंट दे सकते हैं लगाने के लिए, जिससे कि पेशेंट का जो एनस होता है थोड़ा नॉर्मल हो जाए, टाइट ना रहे, तो वो भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही आप लिग्नोकेन जेली आती है, जब भी कोई पेशेंट स्टूल पास आउट करने के लिए जाए 15 मिनट पहले उस जेली को अपने एनएस पे लगा लेना चाहिए, जिसकी पेन कम हो जाता है। और इसके साथ ही
पाइलेक्स की 2 टैबलेट दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। हिमालय की आती हैं, आसानी से मिल जाती है हर जगह पे। और इसके साथ ही आयरन के सप्लीमेंट पेशेंट को ज़रूर देने चाहिए, जैसे कि आयरन की टैबलेट्स आती हैं, आउट्रीन आती है, इसको दिन में 1 बार तक देना चाहिए लगातार 30 दिनों तक। और सिरप भी आयरन की आप दे सकते हैं पेशेंट को। और इसके साथ ही ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप ट्रनेक्समिक एसिड की टैबलेट दे सकते हैं, ईथम साइलेट दे सकते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो पेशेंट को सर्जन के पास आप रिफ़र कर सकते हैं। अगर पेशेंट एनीमिक हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उसको रिफ़र कर देना चाहिए सर्जन के पास। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बात करते हैं, अगर किसी को डिसेंट्री हो गया है या फिर डायरियल कंडीशन में, डायरिया में तो बहुत ही कम होता है, लेकिन डिसेंट्री में ये कॉमन चीज़ देखी जाती है कि ब्लड मिक्स स्टूल पेशेंट को होने लगता है। तो ये होता क्या हो दोस्तों, जो ब्लीडिंग होने लगती है कॉलन में, जो कॉलन होता है, हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, उनमें ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड आने लगता है स्टूल में। और इसके साथ ही कई बार क्या होता है, जो अमेबिया होता है या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो इन्फेक्शन फैलाते हैं पेट में, जिसकी वजह से भी ब्लड आने लगता है। एंटीबायोटिक्स, एंटी एमोबिक और एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन पेशेंट को दी जाती हैं, जैसे कि अल्बेंडाजोल पेशेंट को दिन में 1 बार दे दी जाती है, हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं। और इसके साथ ही मेट्रोनिडाजोल 400 mg की एक टैबलेट दिन में 3 बार दी जाती है। और इसके साथ ही नॉरफ्लॉक्सासिन दिन में 2 बार 400 mg की एक गोली पेशेंट को दी जाती है, जिससे कि डिसेंट्री प्रॉब्लम पेशेंट की ठीक हो जाती है। और इसके साथ ही आयु फ्लूइड्स दे सकते हैं अगर पानी की कमी हो रही है। ओरल फ्लूइड देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ओआरएस का पानी दे सकते हैं, बॉयल वाटर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को रेगुलर दी जानी चाहिए। और इसके साथ ही सेक्निडाजोल आती है, 1 ग्राम की टैबलेट 2 देनी चाहिए, यानी कि 2 ग्राम एक ही बार में स्टेट पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। और इसके साथ ही अगर टैबलेट देने से रिलीफ ना मिले, तो पेशेंट को इंजेक्शन भी एंटीबायोटिक के लगा सकते हैं। और डिसेंट्री में जो अच्छा वर्क इंजेक्शन करते हैं, सेप्ट्रोक्सोन करता है, एमकासिन लगाया जाता है, मेट्रोजिल लगाया जाता है, इंजेक्शन होते हैं, पेशेंट को दिए जाते हैं डॉक्टर की गाइडेंस में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा ब्लड मिक्स स्टूल अगर किसी को हो रहा है तो क्या रीजंस हो सकते हैं और किस तरह से इसको ठीक करना चाहिए, क्या मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव आपको हमेशा मिलते रहेंगे।